हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी मनोविज्ञान साइकोलॉजी में जो क्वेश्चन जो रहेंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये किस टॉपिक से रिलेटेड है? ये जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन आंसर है, इनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या दिया गया नंबर है 8894592402 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बालकों में वृद्धि और विकास में जो शामिल है, या जैसे आप बोल सकते हैं व्हाट इज इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, तो इसका राइट आंसर आएगा मात्रात्मक मात्रात्मक एवं गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज, तो इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, मतलब वृद्धि क्या है? वृद्धि जो है पूरे शरीर के आकार में, ये जो पूरे शरीर के आकार में वृद्धि, या शरीर के कुछ भागों में, विभिन्न भागों में या भागों के द्वारा प्राप्त आकार में वृद्धि निषेचन से लेकर शारीरिक परिपक्वता तक की अवधि के दौरान कोशिकाओं के गुण में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये जो है वृद्धि जो है केवल क्या करता है? वृद्धि केवल भौतिक पहलुओं जैसे ऊंचाई, वजन आदि को संदर्भित करती है, उनको डिफाइन करती है। ठीक है, और ये जीवन की एक निश्चित अवधि तक रुक जाती है, या मतलब ये जीवन में एक निश्चित अवधि जो होती है उसमें क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक है, और भौतिक आकार को शरीर में सेंटीमीटर और किलोग्राम के संदर्भ में मापा जाता है। ठीक है, और हम वृद्धि को माप सकते हैं, इसलिए वृद्धि क्या है? मात्रात्मक है। वृद्धि क्या है? मात्रात्मक। ठीक है, विकास जो है, विकास की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो विकास शब्द का मतलब क्या है? कुछ ऐसे परिवर्तनों कौन से ऐसे चेंजेस है जो जिनमें विकास का जो मतलब आएगा, ऐसे चेंजेस या ऐसे परिवर्तन जो मनुष्य में जन्म और मृत्यु के बीच होते हैं। ठीक है, जन्म और मृत्यु के बीच में जो आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से विकास सभी पहलुओं को, हर जो पहलू है उनको डिफाइन करता है। और जैसे कौन से होते हैं? जैसे शारीरिक है, सामाजिक है, कौन कौन से आ गए? शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, भावनात्मक और सामाजिक, और भी हो सकते हैं इसके। ठीक है, और सामाजिक विकास, भाषा विकास, भावनात्मक विकास आदि जैसे पहलुओं का आकलन किया जा सकता है। तो विकास मात्रात्मक के साथ गुणात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा जो मैंने आपको बताया, मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन, ये दोनों ही इसमें आएंगे। बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन जो है इसमें शामिल रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है, अनुवंशिकता को कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है?
क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है? व्हाट काइंड ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इज कंसीडर्ड टू बी हेरिडिटी? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा जैसे कि जो आनुवंशिकता है इसको जो है एक स्थैतिक सामाजिक संरचना माना जाता है। कौन सी? स्थैतिक सामाजिक संरचना जो है इसे माना जाता है। ठीक है, मतलब जो आनुवंशिकता है, आनुवंशिकता संचरण जो है या इसके विकास के लिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के आनुवंशिक कारकों के आधार पर क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, तो ये कुछ जो है बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं जिन पर ये निर्धारित होती है। ठीक है, तो एक सामाजिक संरचना जो है, सामाजिक संरचना नियमों का एक प्रतिरूप समूह होता है जो एक समय के साथ क्या होता है, अस्तित्व में बना हुआ है। ठीक है, और शिक्षा का कार्य समय समय पर सामाजिक संरचना को बनाए रखना और नवीनीकृत करना है। ठीक है, तो ये जो है एक स्थैतिक सामाजिक संरचना जो है इसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास का उत्पाद है। किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास का उत्पाद क्या है? तो इसका राइट आंसर आएगा आनुवंशिकता और पर्यावरण। आनुवंशिकता और पर्यावरण इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो वृद्धि जो है एक मात्रात्मक परिवर्तन को संदर्भित करती है, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया। ठीक है, तो किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होती है, क्योंकि वे कौन से तत्व हैं? ऐसे तत्व हैं जो किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास को निर्धारित करने में ऐसी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? आनुवंशिकता और पर्यावरण राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारण रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन है, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर आएगा परिपक्वता। क्या राइट आंसर आएगा इसका? परिपक्वता, मैच्योरिटी। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि इसका राइट आंसर है परिपक्वता। जैसे कि इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं इसको समझने के लिए, जैसे कि बच्चों की देखभाल में जैसे कि रुचि रखने वाले या जो इंटरेस्टेड होते हैं, रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानव वृद्धि और विकास की समझ होना जरूरी होता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रकृति किसी के आनुवंशिक श्रृंगार को संदर्भित करती है। ठीक है, तो जैसे कि ये जो है कि कैसे लक्षणों या ऐसी क्षमताओं, ये जो है उन लक्षणों और क्षमताओं और योग्यताओं को क्या करती है? संदर्भित करती है जो किसी के माता पिता से विरासत में मिली है, और ये किसी भी कारक को शामिल करती है जो आनुवंशिक जानकारी के रूप में या उसके पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण द्वारा उत्पन्न होता है, और इस प्रक्रिया को परिपक्वता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसके जो है जैसे कि परिपक्व होने के जो रूप है, इसमें परिपक्व जैविक अवस्था जो कि जैविक प्रणाली के साथ बदलती या बदलता रहता है। ठीक है,
जैसे कि प्रजनन, कंकाल, पाचन या प्रतिरक्षा विज्ञानी हो, इसके रूप में इसको जो है डिफाइन किया जाता है, डेफिनेट इसको किया जाता है। ठीक है, तो परिपक्वता जो है, मैच्योरिटी जो है, अनुवांशिक वंशानुक्रम के कारण किसी व्यक्ति में मौजूद लक्षणों या संभावनाओं के प्रकट होने या क्रमिक रूप से खुलने से है। ठीक है, या जैसे कि अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर जो है समझ आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि तो कौन सी है? इसका राइट आंसर आएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्या अवस्था जिसे बोलेंगे अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड बोलेंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था इसका सही आंसर आएगा तो इसमें जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है कौन से मतलब जो वर्ष है कौन से कौन तक आएगी? 3 से 5 वर्ष तक आएगी। ठीक है, तो इस तरह ये जो चरण है, ये जो बाल्यावस्था है, इस चरण में एक बच्चा क्या करता है? चल सकता है। ठीक है, और जैसे कि कुछ अपने जो कार्य हैं उसको भी थोड़ा बहुत वो कर सकता है जैसे। ठीक है, और जैसे कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो है बोल भी सकता है, अपनी बात भी बोल सकता है, जैसे कि उसको कुछ चाहिए तो वो चीजें भी है बोल सकता है। और जब बौद्धिक विकास की बात अगर हम बोलें उसकी, तो वस्तुओं के रंग, आकृति, आकार को पहचान सकता है और साथ में जो उसकी कल्पना है, ठीक है, वो भी क्या होने लगती है? उसका भी विकास होने लगता है। और वो अपने जो जैसे कि उसके आसपास की जो चीजें रखी हैं, जैसे छोटे बच्चों के आसपास जैसे खिलौने रखे होते हैं, ठीक है, या किताबें हैं या कोई भी चीजें रखी होती हैं, उनके बारे में वो जानना चाहता है। जैसे कि बार बार क्वेश्चन पूछता है कि ये चीज क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे जो है चीजों को जानना या पहचानने लगता है। ठीक है, तो इसलिए भाषा के माध्यम से ये जो अवधि है इसको भाषा के अर्जन और विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि भी बोला जाता है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है 3 से 5 वर्ष की। ठीक है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था पूर्व स्कूली उम्र है जहां बच्चा विद्यालय शिक्षा से जुड़ा कौशल जो है सीखता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि जन्म पूर्व अवधि जो है, जैसे कि जन्म से पहले, तो बच्चे से पहले 38 सप्ताह की अवधि के दौरान जो है वो होता है, और इस अवधि के दौरान एक एकल कोशिका एक पूर्ण अवधि का बच्चा बन जाती है। ठीक है, तो ये जो है इस अवधि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो जन्म पूर्व अवधि है, जन्म से पहले की, जैसे कि इस जो जैसे कि पहली अवस्था क्या है, इसकी जो 3 श्रेणियों में बांटी गई है। जैसे पहली आती है इसमें जीवाणु संबंधी अवस्था, दूसरी आती है भ्रूण अवस्था, तीसरी गर्भस्थ शिशु अवस्था आ जाती है। ठीक है, ये तो अभी जन्म पूर्व अवधि, जन्म से पहले। मध्य वाले अवस्था जो है, मध्य वाली अवस्था 6 से 12 वर्ष की होती है। ठीक है, मध्य वाली अवस्था किसको दर्शाता है? 6 से 12 वर्ष को या इसकी आयु को ये दर्शाता है। नेक्स्ट आ जाती है किशोरावस्था। कौन सी आ जाती है? किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष की। ठीक है, कौन सी आ जाती है? 12 से 18 वर्ष की किशोरावस्था आ जाती है।
तो इस तरह से ये शारीरिक रूप से मजबूत जो है होती है, ठीक है। या जैसे कि भावनात्मक रूप से कमजोर जैसी विशेषताओं इस चरण में सबसे प्रमुख आते हैं। तो इसमें जो बच्चा है बचपन से अधिक परिपक्व अवस्था में चला जाता है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था, भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? पहली प्रारंभिक अर्ली चाइल्डहुड जो है इसका राइट आंसर रहेगा प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मानव विकास और वृद्धि। मानव विकास और वृद्धि को समझना एक शिक्षक को किसमें सक्षम बनाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? किसमें जो है सही बनाता है, सक्षम बनाता है? विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट रहना, ठीक है। विकास और विकास मानव जीवन की एक विस्तृत, जटिल और निरंतर प्रक्रिया होती है। जैसे विकास और वृद्धि के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे विकास एक गुणात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है, जबकि वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन को जो है संदर्भित करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो विकास है, गुणात्मक परिवर्तन जो है, इसमें कार्य के लिए संरचना में वृद्धि होती है, जबकि वृद्धि में क्या होता है? मात्रात्मक परिवर्तन में जैसे लंबाई में वृद्धि, वजन में वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि होती है, ठीक है। तो इस तरह से मानव के विकास और वृद्धि को समझना एक शिक्षक को सक्षम बनाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें कौन से पॉइंट आ सकते हैं? जैसे कि मानव और विकास वृद्धि को समझना एक शिक्षक को इसमें सक्षम बनाता है, तो इसमें सीखने के समाज शास्त्र को समझने में, कुछ विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट रहना, ठीक है। और जैसे कि बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों से अवगत होना, सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशिष्ट शिक्षण का उपयोग करना, व्यक्तिगत अंतर के महत्व के बारे में सचेत रहना, ठीक है। तो विविध शिक्षार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो सकते हैं विविध शिक्षार्थियों के बारे में। तो विविध शिक्षार्थी मतलब अपनी सीखने की क्षमताओं, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, शारीरिक सांस्कृतिक विविधताओं, या जहां तक कि भावनात्मक व्यवहार विशेषताओं के संदर्भ में हो सकते हैं, जो विविध शिक्षार्थी हैं। तो इस तरह से मानव विकास और विकास को समझना एक शिक्षक को विविध शिक्षार्थी को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट होने में सक्षम बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ठीक है, बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा विकासात्मक विधि। क्या आएगा इसका राइट आंसर? विकासात्मक विधि, ठीक है। तो वृद्धि जो है, वृद्धि का मतलब जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों के शारीरिक विकास से है, ठीक है। तो विकासात्मक विधि जो है एक जो है, इसमें अध्ययन क्या किया जाता है कि बच्चे किस प्रकार समय के साथ बड़े होते हैं, ये बढ़ते हैं, और शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के साथ बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में बदलते हैं। जैसे समय के साथ विकासात्मक परिवर्तनों का व्यवस्थित रूप से अवलोकन और दस्तावेजीकरण करके शोधकर्ताओं को उन कारकों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है जो शिशु अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक या किशोर अवस्था और उसके बाद बच्चों के विकास को आकार देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? विकासात्मक विधि। बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? विकासात्मक विधि है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है विकास के कारण शुरुआती किशोरों के हाथों और पैरों में वृद्धि संपूर्ण प्रमुख है।
तो क्या इसका राइट आंसर आएगा? इसका राइट आंसर आएगा विपरीत शीर्षाभिमुख। विपरीत शीर्षाभिमुख इसका राइट आंसर आएगा। opposite topic orientation तो इसमें शीर्षाभिमुख, जो विपरीत शीर्षाभिमुख है, वृद्धि और विकास के 3 सिद्धांत आते हैं। शीर्षाभिमुख सिद्धांत, समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत और ऑर्थोजेनेटिक सिद्धांत आता है। ठीक है, तो वृद्धि और विकास के ये जो पूर्वानुमेय स्वरूप हैं, इनसे जैसे अधिकांश बच्चे जो हैं कुछ विशेषताओं को कैसे और कब विकसित करेंगे। ठीक है, जैसे किशोर आयु को किशोरावस्था भी कहा जाता है और विकास की गति और यौवन परिवर्तन का समय होता है। एक किशोर कई महीनों में कई इंच बढ़ सकता है, उसके बाद बहुत धीमी वृद्धि या समय आता है, तब उसके पास एक और विकास गति हो सकती है। ठीक है, जैसे कि लड़कों में विकास की गति हाथों और पैरों से शुरू होती है, मतलब ये पहले बढ़ जाते हैं, उसके बाद हाथ पैर और जो धड़ है वो बढ़ता है। ठीक है, और यहाँ हाथ पैर पहले भुजाओं या धड़ तक बढ़ जाते हैं, जो कि शीर्षाभिमुख विकास विपरीत होते हैं। ठीक है, इसलिए जो विपरीत शीर्षाभिमुख जो है इसका एक उदाहरण है, इस विकास का एक उदाहरण है प्रोक्सिमो विकास। प्रोक्सिमो जो है इसका अर्थ शरीर का केंद्र है, जो सेफ्ला का अर्थ ये तो आ गया प्रोक्सिमो। ठीक है, दूसरा आ गया सेफ्ला, सिर या कपाल से संबंधित होता है। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख जो सिद्धांत है ये क्या कहता है, किसी या विकास ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, विकास ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। ठीक है, और इस सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा सबसे पहले अपने सिर पर शारीरिक नियंत्रण प्राप्त करता है, उसके बाद शारीरिक नियंत्रण नीचे भुजाओं तक और अंत में पैरों तक जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, विपरीत शीर्षाभिमुख विकास के कारण शुरुआती किशोरों के हाथों और पैरों में वृद्धि संपूर्ण प्रमुख होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट शैक्षणिक उपलब्धि तक सीमित ना रखकर व्यापक होना चाहिए, ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है या ऐसा किस प्रकार से हो सकता है? तो कैसे हो सकता है, इसका राइट आंसर क्या आएगा? सामाजिक सांवेगिक क्षमताओं का विकास करके जो शिक्षा का एक अहम अंग है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि छात्र की कोई सफलता है तो उसकी सफलता ज्ञान के विकास, जिम्मेदारी की भावना और आत्मनिर्भरता और विद्यालय और व्यापक समुदाय से जुड़ाव के माध्यम से निर्धारित होती है। तो छात्र के अधिगम और उपलब्धि को समझने में या जो है इसमें विद्यालय का वातावरण जो होता है बहुत ही प्रमुख कारक होता है। ठीक है, तो शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में सामाजिक भावनात्मक जो क्षमताएं हैं के विकास को शामिल करके विद्यालय में सफलता को विद्यालय के भीतर विशिष्ट शैक्षणिक उपलब्धि के आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है,
तो इस तरह से स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट शैक्षणिक उपलब्धि तक सीमित ना रखकर व्यापक होना चाहिए। ऐसा सामाजिक सांवेगिक क्षमताओं का विकास करके जो शिक्षा का एक अहम अंग है, ऐसे ही इसका जो है या इस तरह से ये किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, परिपक्वता एक है, क्या है? परिपक्वता है जैविक प्रक्रिया। क्या है? जैविक प्रक्रिया है, ठीक है। परिपक्वता क्या है? जैविक प्रक्रिया, क्योंकि ये जो है एक विकासात्मक प्रक्रिया होती है जो किसी व्यक्ति के निहित लक्षणों या क्षमताओं को उजागर करने को संदर्भित करती है और आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच एक अंतर संबंध के माध्यम से भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व होने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे 7 महीने की उम्र तक बिना किसी सहारे के बैठ जाते हैं। 8 महीने के सहारे जो है, या 8 महीने में जो है कुछ किसी के सहारे खड़े हो सकते हैं और 1 साल तक चल सकते हैं। एक बार अंतर्निहित शारीरिक संरचना पर्याप्त रूप से विकसित हो जाने के बाद इन व्यवहारों में दक्षता के लिए पर्याप्त वातावरण और अभ्यास की आवश्यकता जो है होती है, ठीक है। तो ये जो है इसका राइट आंसर रहेगा जैविक प्रक्रिया। परिपक्वता एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने आपको साइकोलॉजी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की करवाई। यहाँ तक आपको अच्छे से जो आंसर है समझ आ गए होंगे। तो इस तरह से एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या 8894592402 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। या अगर आप हमारी क्लासेस यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल का हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।